नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 24 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी रात्रि 9:22 तक और उसके बाद में पंचमी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:53 तक और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। शूल योग रहेगा दोपहर 12:37 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:50 से शाम 7:28 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:51 से रात्रि 9:53 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज विनायक चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहा है, जिसका स्वामी शुक्र है। साथ ही शुक्र स्वयं अपनी ही राशि तुला में स्थित है। यह अत्यंत शक्तिशाली और शुभ संयोग है जो दिन को बनाता है प्रेम से भरा हुआ, सौंदर्य, कला और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला, सामाजिक मेलजोल के लिए उत्तम, आर्थिक रूप से लाभ देने वाला और मानसिक संतुलन से युक्त। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जीतने का संकल्प देता है। आज प्रयास सफल होंगे। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज का दिन प्रेम और रचनात्मकता से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बैंक से लाभदायक समझौता हो सकता है। आज धन उधार लेने का मन बना सकते हैं, किंतु उधार न लेना ही श्रेयस्कर होगा। अगर आज उधार लिया तो कभी चुकता नहीं कर पाएंगे। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। आर्थिक लाभ और सामाजिक सम्मान के योग हैं। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी। सौंदर्य और कला से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। भाग्य आपके साथ है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। सूर्य भेदी प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। मिथुन राशि, आज नए संपर्क और बातचीत से लाभ मिलेगा। यात्रा हो सकती है और वह आपके लिए शुभ सिद्ध होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है। गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं आप। अगर आप प्रेम में हैं तो वो एक तरफा हो सकता है। संतान की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकते हैं आप। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। पूजा पाठ में मन लगेगा। कर्क राशि, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। घर से जुड़ा कोई शुभ कार्य होगा। कार्य क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता आएगी। भावनाओं में मिठास रहेगी। सफलता पर कोई अवार्ड मिल सकता है। मन चाहे दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। एजुकेशन संबंधित कार्य आज निपटा सकते हैं आप। बात करते हैं सिंह राशि की। आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्यों और कला से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आज आप बड़ी जिम्मेवारी से सलाह देंगे। प्रशासनिक कौशल के लिए आपकी बड़ाई होती दिख रही है। कन्या राशि की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सोच समझ कर किया गया निवेश लाभ देगा। परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कार्य में स्थिर प्रगति होगी। किसी पुराने मित्र से भेंट संभव है। पैतृक संपत्ति से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से, विद्या अध्ययन से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। धन संबंधी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तुला राशि, आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। आकर्षण, सफलता और सम्मान मिलेगा। रिश्तों में संतुलन और प्रेम बढ़ेगा। करियर में उन्नति के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। अपनों से साझा की गई परेशानी का हल मिल सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज मन शांत और सृजनात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं आप आज। गुप्त संपर्कों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिसर्च संबंधित गतिविधियों में मन लगेगा। निवेश किए गए धन पर कुछ विचार कर सकते हैं।
धनु राशि, आर्थिक रूप से दिन शुभ है, मित्रों से सहयोग मिलेगा। नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। परिवार में खुशी और सामंजस्य रहेगा। हर तरफ से सफलता मिलती दिख रही है। मन चाहे नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। उपलब्धियों भरा दिन रह सकता है। मकर राशि, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। बॉस और सहकर्मियों का सहयोग रहेगा। प्रियजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा। कोई मनचाही नौकरी मिल सकती है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं और नए संपर्क लाभकारी रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक संबंधों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। आज आप पुश्तैनी जायदाद, विदेशी संपत्ति या आयात की गई वस्तुओं की बात कर सकते हैं। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा संबंधी निर्णय ले सकते हैं आज आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज का दिन आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। परिवार में सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का ख्याल रखें। संभव हो तो छोटी यात्रा आप टाल दें। किसी भी अप्रिय सिचुएशन से बचने के लिए घर का पुराना सामान या कबाड़ बेच दें या फेंक दें। दुर्गा माँ के 32 नामों का पाठ कम से कम 11 बार करें, लाभ होगा। बात करते हैं कहानी किस्से की। नयासर गांव में रहने वाला रक्षित 10वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में तेज लेकिन स्वभाव से थोड़ा नटखट और आधुनिक सोच वाला था। वह अक्सर घर में दादी, पिताजी और माँ को देखता कि वे रोज सुबह पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, पैर छूना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ नमस्ते करने से काम नहीं चल सकता? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसका जवाब तुम्हें दादी देगी। कुछ बातें अनुभव से समझ आती हैं। रक्षित दादी के कमरे में गया। दादी गुनगुनाते हुए तुलसी में पानी डाल रही थी। रक्षित ने अपनी जिज्ञासा बताई। दादी उसे पास बैठाकर बोली, बेटा, हमारे हर संस्कार के पीछे कुछ गहरी भावना और विज्ञान दोनों छिपा है। चल, आज तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में ऋषि प्रबोधानंद रहते थे। उनके पास दूर दूर के लोग आशीर्वाद लेने आते। एक दिन उनका शिष्य विहान पूछ बैठा, गुरुदेव, लोग आपके चरण क्यों छूते हैं? सिर्फ आशीर्वाद के लिए? हाथ जोड़ लें, क्या यह पर्याप्त नहीं? ऋषि मुस्कुराए, विहान, जब कोई श्रद्धा से झुकता है तो वह अपने अहंकार का बोझ नीचे रख देता है। मन हल्का होता है और आत्मा साफ। झुकना यानी सीखने, स्वीकारने और विनम्र होने की तैयारी। यही तो आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, सिर से पांव तक। इसीलिए पांव में स्थिर ऊर्जा का संचय होता है। जब कोई आदर से चरण स्पर्श करता है तो उसका मन शांत होता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलता है। यह ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में उसे सुख और बल देती है। विहान ने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें विज्ञान कहाँ? ऋषि बोले, न्यूटन ने भी कहा है कि हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। मानव शरीर भी अपनी अपनी ऊर्जा, चुंबकीय शक्ति और सकारात्मक गुणों से एक दूसरे को प्रभावित करता है। चरण स्पर्श के समय दो लोगों के शरीर का एक चक्र पूरा होता है। श्रद्धा देने वाला झुकता है और आशीर्वाद देने वाला ऊर्जावान हाथ सिर पर रखता है। यह आदान प्रदान ही हमारे जीवन को संतुलित करता है। विहान समझ गया और मुस्कुराते हुए गुरु के चरणों में जा गिरा। दादी की कहानी सुनकर रक्षित के मन में कुछ बदलाव आया। अगली सुबह जब वह स्कूल जाने लगा तो उसने पहली बार अपने दादा के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उसे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आगे बढ़ो, जीवन में सफलता पाओ। रक्षित को उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और शांति महसूस हुई, जैसे मन हल्का हो गया हो। स्कूल में उसका दिन बहुत अच्छा बीता। परीक्षा में कठिन प्रश्न भी उसे आसानी से समझ आ गए। घर लौटकर उसने दादी से कहा, दादी, अब मुझे समझ आया, चरण स्पर्श सिर्फ रीति नहीं बल्कि मन से मन जुड़ने का तरीका है।
जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ही हमारा मन आशीर्वाद से चार्ज हो जाता है। दादी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, संस्कार कभी बोझ नहीं होते, वे तो जीवन को सरल और सुंदर बनाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़ों को प्रणाम करना विनम्रता, संस्कार और सम्मान की निशानी है। चरण स्पर्श से शारीरिक व्यायाम, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। झुकने से अहंकार कम होता है और संबंधों में प्रेम बढ़ता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी उपयुक्त है। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए प्रेम, संतुलन और रचनात्मक उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। करियर में आपकी प्रतिभा निखरेगी और आपको नई पहचान मिलेगी। जो लोग कला, मीडिया, फैशन, डिज़ाइनिंग, संगीत, ब्यूटी, काउंसलिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष बड़ी सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति या सम्मानजनक जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह वर्ष स्थिर लाभ और नए अनुबंधों का योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में शांति, प्रेम और उत्साह का वातावरण रहेगा। अविवाहित जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं। प्रेम जीवन में मिठास और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और लंबे समय के निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस मानसिक थकान से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। कलाई पर हरा धागा बांधें, मंगलवार को रात में साबुत मूंग भिगो दें और सुबह पक्षियों के लिए डाल दें। पूरा वर्ष गणपति जी की पूजा करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।